अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहली बात तो ये है कि मेरी लाइव होने को आप कतई सूरत लेक्चर ना समझिएगा। ये एक गपशप है जो दोस्त हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आज मैं YLR 2017 में एक अथॉरिटी पढ़ रहा था बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से। मैंने कहा कि दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बेनामी ट्रांजैक्शन जो है ना, 2017 YLR 224, ये अभी मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन अथॉरिटी थी। इसमें जो बेसिक एलिमेंट बेनामी ट्रांजैक्शन के दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से थे। essential elements to establish between essential elements to establish Benami transaction were agreement, either express or implied, between the ostensible owner and the purchaser for the benefit of a person who had to make payment. पेमेंट कोई और कर रहा है और ऑस्टेंसिबल ऑनर और जो बाया है वो और है। बेनामी ट्रांजैक्शन के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो 5 हैं। नंबर 1 पे आएगा हसूल रकम का जरिया और उसकी अदायगी। नंबर 2 पे है बेनामी ट्रांजैक्शन की वजह क्या थी। तीसरा है पार्टियों की असल नीयत क्या थी। चौथी चीज है जायदाद जो है बेनामी ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका कब्जा। और पांचवी जो इंग्रेडिएंट दिया जाता है वो है असल दस्तावेजात जो हैं उस जायदाद के, उसके ऊपर कब्जा और उन दस्तावेजात को पेश करना। सेम जो इंग्रेडिएंट हैं वो 2017 YLR 341, उसके अलावा 2015 MLD 642, 2010 YLR 2234, 2009 SCMR 124 इसको सपोर्ट करती है। इसके यही 5 इंग्रेडिएंट जो है वो वाजे कर रही हैं। वो मदई जो बेनामी का दावा करता है उस बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करना उसकी जिम्मेदारी होगी। ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया 2015 CLC 1667 में। बेनामी ट्रांजैक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो PLJ 2014 लाहौर 363 में वाजे की गई कि अगर कोई शख्स अपनी जाती रकम से कोई जायदाद खरीद कर किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर देता है या अपने नाम पर खरीद कर बगैर किसी नियत के किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर देता है तो उससे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं।
बेनामीदार सिर्फ अपना नाम दूसरे शख्स की जगह पर देता है और हक़ मलकियत रखने के बावजूद उस प्रॉपर्टी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये रूल इस्टेब्लिश किया गया 2011 CLC 29 में। इसका जो ऑब्जेक्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन का, ये वाज़ेह किया 2011 CLC 29 में ही। वो ये थी कि बेनामी ट्रांजैक्शन में एक शख्स अपने फायदे के लिए दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदता है। बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर असल मालक और बेनामीदार में असल मालक के इंटरेस्ट के लिए जायदाद का खरीदे जाने का जो मुआहदा है वो लाजम है। ये साबित करना भी ज़रूरी है कि जायदाद की फ़रोख्त का मुआहदा भी असल मालक के साथ ही हुआ था। इस बाबत एक केसला है PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 148 है। असल मलकियत के दावादार के लिए जायदाद बेनामीदार के नाम मुंतकिल करने की वजह को साबित करना लाजम है। ये रूल इस्टेब्लिश किया गया 2003 CLC 559 में। खावंद का अपनी बीवी के नाम पर जायदाद खरीदना उसको प्रिजम्पशन ऑफ बेनामी हासिल है। फर्स्ट टाइम ये रूल इस्टेब्लिश हुआ 1993 CLC 601 में। रिपीट किया गया 2002 YLR 311 में। और बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर खावंद के लिए यह साबित करना लाजमी है कि उसकी बीवी के नाम पर खरीदे जाने वाली जायदाद की कीमत उस खावंद ने अपनी कमाई से अदा की है। ये रूल इस्टेब्लिश किया गया 2002 CLC 1573 में। अहम बात यह है कि बेनामी ट्रांजैक्शन के दावे के अंदर पोजेशन की बड़ी ज्यादा अहमियत है और डिग्री के लिए पोजेशन साबित करना लाजम है। 2001 CLC 29 में इस बात को दोहराया गया। अगर ज़राए आमदन साबित ना होए तो बेनामी ट्रांजैक्शन का जो दावा है वो खारिज हो सकता है। ये रूल इस्टेब्लिश किया गया 2001 SCMR 1443 में। बे औलाद का होना, किसी शख्स का बे औलाद होना बेनामी ट्रांजैक्शन की एक सफिशिएंट रीजन है। ये 2001 CLC 1599 में इसको बयान किया गया है। बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर
जायदाद का जो असल मालिक होता है वो जायदाद के कागजात अपने पास रखता है, लेकिन जायदाद अपने पसंदीदा शख्स के नाम मुंतकिल कर देता है। 1999 MLD 2934 में इस चीज को जब्त कर दिया गया। बेनामी ट्रांजैक्शन का जो दावा है, इसमें शहादत का वाज़ेह और काबिल यकीन होना एक लाज़िम अमर है, और किसी वाज़ेह और काबिल यकीन शहादत की अदम मौजूदगी के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन का दावा डिग्री नहीं किया जाएगा। 1996 CLC 1588 जो साइटेशन है वो इसके ऊपर है। ये बात याद रखने के काबिल है कि बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे ज्यादा अहमियत जो है और सबसे अहम क्राइटेरिया जो है वो सोर्स ऑफ मनी है। जो जायदाद की अदायगी के लिए रकम थी उसका सोर्स क्या था। ये रूल सपोर्ट किया गया PLJ 1996 लाहौर 523 में। लिमिटेशन के हवाले से बेनामी ट्रांजैक्शन की वजह से दावा मनसूखी दस्तावेजात, उसकी जो लिमिटेशन है वो 3 ईयर है। ये बात डिस्कस की गई 1995 MLD 397 में, और एक बड़ी अहम बात है, बेनामी ट्रांजैक्शन के दावे के अंदर कोर्ट फीस काबिले अदायगी बिल्कुल नहीं है। ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया गया और उसको सपोर्ट किया गया 1995 MLD 316 में। बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए डेक्लेरेशन एंड पोजेशन सूट जो है वो एक कॉम्पिटेंट सूट है। ये वाजे किया गया 1994 SCMR 1449 में। और बड़ा अहम नुक्ता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन का जो तलाक है वो सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे है। गिफ्ट की सूरत में बेनामी ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल नहीं है। यह वाजे किया गया 1993 CLC 1606 में। एक और अहम नुक्ता, बेनामी ट्रांजैक्शन खिलाफ इस्लाम नहीं है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ नहीं है। इस बात की सपोर्ट के लिए जो अथॉरिटी पेश की जाती है वो है 1993 SCMR 1325। और आखिरी बात यह है कि किसी बाप का औलाद के नाम पर जायदाद खरीदना बेनामी ट्रांजैक्शन के जुमरे में नहीं आता। इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है
एक बड़ी अहम साइटेशन है बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर। 1986 SCMR 1591। मेरी गपशप सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।